शिफनकोट से बेघर हुए लोगों द्वारा एक होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मसूरी विधायक द्वारा शिफनकोट में चुनावी शगुफा है। उन्होंने बताया कि 1.5 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद भी शिफनकोट के निवासी आज भी बेघर हैं, जबकि 15 दिन के भीतर उन्हें आवास मुहैया कराने की बात कही गई थी। तो वहीं इसी के साथ प्रदीप भंडारी ने बताया कि मसूरी विधायक के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू किया गया है, जिसमें भाजपा के केंद्रीय नेताओं से मांग की गई है कि मसूरी विधायक को भाजपा का टिकट न दिया जाए, अन्यथा भाजपा को उत्तराखंड की कई सीटों पर इसका खामियाजा भुगतना होगा। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। देखिए जी, मैं शिफनकोट की ओर से भी और संपूर्ण मसूरी विधानसभा की ओर से एक बात कहना चाहता हूं कि जो गणेश जोशी हैं, जो विधायक हैं यहाँ पर पिछले 10 साल से, उन्होंने 10 साल में मसूरी विधानसभा में विनाश किया है, विकास कुछ नहीं किया है। उनकी एक योजना आज तक मसूरी में ये नहीं है जिससे कि गणेश जोशी या भाजपा कह सके कि हमने कोई काम किया है। कोई भी एक ऐसी स्कीम मसूरी में आज उनकी ओर से नहीं आई है। उन्होंने अगर किया है तो केवल मसूरी के जो दलित, गरीब और रिक्शा मजदूर हैं उनके घर उजाड़ने का काम किया है। ये मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ जहां 500 मजदूरों को बेघर कर दिया गया, उनके घर तोड़ दिए गए। 80 साल पहले से जो नगर पालिका के दिए हुए क्वार्टर वगैरह हैं उनको उखाड़ के फेंक दिया गया और झूठी बात की गई कि 15 दिन के बाद हम इनके रहने की व्यवस्था कर देंगे। लेकिन आज 1.5 साल लगभग होने के बाद भी जो है उनके रहने की कोई व्यवस्था विधायक के द्वारा नहीं की गई। उससे ऊपर बहुत छल कपट किया गया, झूठ बोला गया, कई बार दर्जनों बार झूठ बोला गया कि मैंने इन पर ज़मीन ले ली है, सरकार से पैसा पास करा दिया है, माता मंगला से पैसा पास करा दिया है, सब झूठ बोला। कोई मदद करता है इनकी, उसको भी गुमराह किया। तो अब जो है हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, पूरी मसूरी में उनके खिलाफ लहर तो आई है। तो हमने एक अभियान बहुत पहले शुरू किया था कि इनके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे, उसका समय आ चुका है। और आज हमने एक गणेश जोशी के खिलाफ कि इसको भाजपा यहाँ से टिकट ना दे और कहीं से भी ना दे, एक हस्ताक्षर अभियान हमने शुरू किया है, जिसमें हम कम से कम 10,000 परिवारों के साइन कराएंगे मसूरी विधानसभा सीट से। और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कौशिक जी, उनको हम भेज रहे हैं, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भेजेंगे, माननीय मोदी जी को भेजेंगे। और उसके बाद भी अगर ये उनको टिकट देते हैं तो मसूरी क्षेत्र जो है कम से कम 6 विधानसभा सीटों पर से डालता है। हम पूरे प्रदेश में भी भाजपा को हराने का काम करेंगे और 6 सीटों से तो इनको उखाड़ बाहर करेंगे। भंडारी जी, अभी कुछ समय पहले कैबिनेट मंत्री द्वारा जो है माता मंगला के उससे जो एक शिलान्यास किया गया है मजदूरों जो शिफनकोट के निवासी थे, तो सारा क्या दिखावा है या उसमें कोई योजना, कार्य योजना होगी उसमें? गणेश जोशी सबसे बड़े छल कपटी हैं। हमें आज तक जो नज़र आया 10 साल में हमने देखा है, ये सबसे बड़ा छल है उनका कि माता मंगला ने जो है 5 करोड़ 23 लाख रुपए दे दिए हैं। अरे कोई बताए से कैबिनेट मंत्री हैं, वो बिना कागज़ के, बिना दस्तावेज के, बिना किसी इंजीनियर की रिपोर्ट के बिना तक ज़मीन नहीं है मसूरी में, तो 5 करोड़ कहाँ मिल रहे हैं? तो केवल गुमराह करने के लिए, ताकि इन लोगों को 1.5 साल से गुमराह कर रहे हैं, इस बीच चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। तो बिल्कुल सफेद झूठ है, कोई पैसा माता मंगला ने नहीं दिया। नगर पालिका अध्यक्ष की भूमिका किस तरीके से लेते हैं? नगर पालिका के अध्यक्ष की भूमिका की हमें उम्मीद नहीं थी। उनकी भूमिका गणेश जोशी से कम नहीं है। उनकी भूमिका हमें आज ही मैं नगर पालिका का एक प्रस्ताव देखा है जिसमें हम चौंक गए। नगर पालिका अध्यक्ष ने बाहर तो कहा कि हमने प्रस्ताव पास कर दिया है इनके लिए, लेकिन जो प्रस्ताव उन्होंने अपने हाथ से लिखा है उसमें कहीं प्रस्ताव ये लिखा हुआ है कि केवल जो है जो IGH बिल्डिंग की जो बिल्डिंगें हैं वहीं भी इनके लिए रहने की व्यवस्था कर दी जाए की जाएगी, लेकिन कहीं ये नहीं कहा कि कितनी जमीन उनको दी जाएगी। वो बिल्कुल झूठ है और नगर पालिका ने आज तक प्रस्ताव पास किया। कहते हैं कि उन्होंने बैठक में प्रस्ताव भी पास किया है शिफनकोट के निवासियों को लेकर। नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह झूठ बोलते हैं। इन्होंने कोई प्रस्ताव पास किया है तो हम उसकी कॉपी मांग रहे हैं, उसकी एक कॉपी दिखा दें। इन्हें बिल्कुल गुमराह किया है। और देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष ने तो उन लोगों को हटाया है जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, जिनके लिए नारे लगा के इनके गले फाड़े हैं, उनको हराए, उनके घर तोड़े हैं। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 1 साल बाद उनका भी समय आ रहा है तो उनका भी समय पे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी आपकी दोनों जो विधायक हैं और जो अध्यक्ष हैं, दोनों की भूमिका किस तरीके की रही है? दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं, है ना। दोनों चोर मौसोरे भाई होते हैं, तो दोनों की मिली भगत है। अगर इसमें घोटाला हो रहा है तो दोनों को बराबर हो रहा है घोटाला, उसमें तो जग जाहिर है, लोग देख रहे हैं, है ना। ये किस तरीके की रणनीति रहेगी आपकी इसको लेकर? देखिए साहब, अभी तो विधायक का सभा क्या है, इसके बाद जितने भी यहाँ पर जो आज इन मजदूरों का साथ नहीं दे रहे हैं, वो नगर पालिका अध्यक्ष हों, वो कोई सभासद हों, इन सबको मसूरी की राजनीति से उखाड़ बाहर करेंगे।
अच्छा, जिस तरीके से मंत्री जी कहते हैं, विधायक कहते हैं कि जल्दी वो रिपोर्ट कार्ड पेश करें और काफ़ी विकास कार्य की बात भी करते हैं, तो क्या वो रिपोर्ट कार्ड में आपको उम्मीद है कोई विकास कार्य देखेंगे? देखिए, वो रिपोर्ट कार्ड पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं, अभी तक उनकी हिम्मत नहीं हुई रिपोर्ट कार्ड दिखाने की विधायक की। कुछ काम क्या होता है तो रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं ना, किसी और की पुराने समय की कांग्रेस की समय की योजनाओं पे अपने नाम चिपका देना, अपने वोट चिपका देना, कोई विकास कार्य नहीं है। मतलब सीधा कहना है कि अगर मकान नहीं तो इस बार बीजेपी को वोट नहीं। हाँ, मकान नहीं है और गणेश जोशी को यहाँ पे टिकट देते हैं तो पूरे प्रदेश में भाजपा को हराने का काम किया जाएगा।